अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे द मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल क्या है, इसका हम यूज़ किस तरह करते, किस पर्पस के लिए यूज़ करते और इसके आउटकम हमारा पास क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एक इनफॉर्मल असेसमेंट स्केल है। जिस तरह हम इंटरव्यू कंडक्ट करते, बेसलाइन चार्ट यूज़ करते, इस तरह हम क्या करते, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन स्केल यूज़ करते क्लाइंट पे। ये टेस्ट एक सब्जेक्टिवली टेस्ट है, इसमें कोई 1, 2, 3 का रेटिंग नहीं है। इसके हम मल्टीपल डोमेन को सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन करते हैं कि मूड कैसा था, गुड था, मूड एंशियस था, डिप्रेस था, एनर्जेटिक था, लो मूड था। इस तरह हम इनके बिहेवियर, एटीट्यूड के बारे में, इनके IQ बारे में, इनके एटीट्यूड के बारे में हम सब्जेक्टिवली राइट अप करते हैं। नंबर 3, इस टेस्ट को हम ऑब्जर्व भी करते हैं क्लाइंट को। अब इनमें कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जिसके हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के बेस पे हम इसको क्लियर करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। नंबर 4, ये टेस्ट हम वेरी फर्स्ट सेशन से लेकर सेकंड सेशन तक लेके जाते हैं, इससे आगे नहीं। पहले या दूसरे सेशन में हम क्लाइंट को इस टेस्ट क्लाइंट पे करते हैं, उसके आगे हम इनको नहीं लेके जाते। इस टेस्ट से हमें इनके डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलती है। जब हम डायग्नोसिस देते और प्रोग्नोसिस करते, तो प्रोग्नोसिस हम इनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे देते कि क्लाइंट का हाइजीन कैसा था, क्लाइंट का इंसाइट कैसा था, क्लाइंट का एटीट्यूड कैसा था, क्लाइंट का बिहेवियर कैसा था, क्लाइंट का IQ किस तरह था, क्लाइंट का एज क्या था। इस सारे चीज़ें हम इनको प्लस करके फिर हम इस पे प्रोग्नोसिस देते कि क्लाइंट क्या प्रोग्नोसिस मीन चांसेस ऑफ रिकवरी, वो कितने अपने क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट है उसका कितने % चांसेस है कि वो इस प्रॉब्लम्स के साथ रिकवर हो जाएगा। तो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन बेसिकली 15 एरिया को डिफाइन करते हैं। अगर आप इसको देख सकते हैं, 15 एरिया को डिफाइन करते हैं और इस 15 एरिया को हम ऑब्जर्व करते और इंक्वायरी करते। कुछ ऐसे एरिया है जो हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करते और कुछ ऐसा एरिया है जिसमें हम स्पेसिफिक इंक्वायरीज करते, लेकिन कुछ ऐसे है कि जिसमें हम इंक्वायरी भी करते और ऑब्जर्वेशन भी करते। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट आया, ठीक है, आपके पास, तो आपने टाइम सेशन के दौरान ही आपने मल्टीपल डोमेन्स में इनको ऑब्जर्व करना है कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनका एटीट्यूड कैसा है, इनका आई कंटेक्ट कैसा है, इनका स्पीच कैसा है, इनका लैंग्वेज कैसा है, इनका IQ कैसा है, इनका ओरिएंटेशन क्या है। ये सारे आप ऑब्जर्व भी करते हैं और पूछ भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अगर एडल्ट्स के साथ ये करते तो हम इसको लिखते हैं बिहेवियर ड्यूरिंग सेशन रिपोर्ट में। और अगर हम चाइल्ड के साथ करते तो चाइल्ड के लिए हमारे पास एक सेशन नहीं होते, इसको हम प्लेग्राउंड में भी ऑब्जर्व करते, इसको हम क्लासरूम में भी ऑब्जर्व करते, इनको हम स्टडी के दौरान भी ऑब्जर्व करते और इसको हम सेशन के दौरान भी ऑब्जर्व करते। तो मल्टीपल डोमेन आते तो हम मल्टीपल डोमेन को फिर सेशन नहीं लिख सकते, तो हम बिहेवियर ऑब्जर्वेशन लिखते चाइल्ड के लिए। तो चलो स्टार्ट करते कि हमारे पास कौन कौन से एरिया है जो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन इनको आइडेंटिफाई करते एक क्लाइंट के बारे में। नंबर 1 है अपीयरेंस। क्लाइंट का अपीयरेंस क्या है वो आप ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट आया, हाइटेड है, नॉर्मल वेट है, या शॉर्ट हाइटेड है, या इनका एब्यूज है, ओबेसिटी है, या उनका ये सारे अपीयरेंस इनका आपने लिखना है कि वो क्या है, वो आपने ऑब्जर्व करना है। नंबर 2, बिहेवियर। क्लाइंट आया, इनका बिहेवियर और कोऑपरेटिव था, नॉन कोऑपरेटिव था, इस तरह बिहेवियर आपने लिखना है, ये भी ऑब्जर्व करते सेशन के दौरान। नंबर 3, एटीट्यूड। इसका रवैया क्या था, क्लाइंट के आपके साथ सेशन के दौरान रवैया कैसा आया था, लोगों के साथ किस तरह रवैया रखता है, ये आपने ऑब्जर्व करना है। नंबर 4, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी ऑब्जर्व करना है कि इनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। नंबर 5, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी आपने चेक करने की ओरिएंटेशन क्या है, ये हम इंक्वायरी के थ्रू करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आज क्या दिन है,
डेट क्या है, ईयर क्या है, मंथ क्या है, आप कहाँ हो, किस फ्लोर पे हो, ये जगह कौन सी जगह है, ये जगह कहाँ पे जगह है, आप किस लिए यहाँ पे आए हो, ये सारे चीज़ें हम इनसे पूछते हैं कि इनके ओरिएंटेशन हमें पता चल जाए कि हाँ उसका ओरिएंटेशन है या नहीं है। नंबर 6 है स्पीच एंड लैंग्वेज। हमें इनका स्पीच एंड लैंग्वेज का पता होनी चाहिए कि उनका स्पीच लाउडली है, स्लो है, फास्ट है, सॉफ्ट है, म्यूट है, वो कंटिन्यूस है, टॉकेटिव है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाए। नंबर 7 हमारे पास इनका मूड पता होनी चाहिए कि मूड क्या है, मूड डिप्रेसिव है, एंशियस है, लो है, एनर्जेटिक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसी का नंबर 8 इफेक्ट, उस मूड का इफेक्ट क्या है उसके फिजिकली, वो क्या फील कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, उसको हमने देखना है। ये हम ऑब्जर्व करेंगे इफेक्ट, और मूड को हम इंक्वायरी कर लेंगे। नंबर 9 है हमारे पास थॉट प्रोसेस। हम इनका थॉट क्या है अपने प्रॉब्लम के बारे में, वर्ड के बारे में, अपने बारे में, तो ये हम इनसे ऑब्जर्व भी करेंगे और इंक्वायरी भी करते हैं। नंबर 10 हमारे पास है थॉट कंटेंट। थॉट जो इनके थॉट्स है, उनका कंटेंट क्या है, वो थॉट्स कैसे चल रहे हैं, किस तरह चल रहा है, और क्या क्या थॉट्स है, इसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं और इंक्वायरी भी करते हैं। नंबर 11 है सुसाइडलिटी एंड होमोसिडिलिटी। सुसाइडलिटी मीन्स खुदकशी करना, एंड होमोसिडिलिटी मीन दूसरों को नुकसान पहुंचाना। क्या आपका क्लाइंट अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाते, तो इसके लिए हम इनसे इंक्वायरी करते कि ज़िंदगी कैसी लग रही। अगर वो कहते कि ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही, तो हम इससे पूछते कभी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की है, तो वो कहते कि हाँ की है या नहीं की। तो हम अगर की है तो हम आगे जाएंगे कि कब क्या है, कैसा क्या है, किस चीज़ के साथ क्या है, जब कर रहे थे तो लोग को बताया था या नहीं बताया था, ये सारी चीज़ें हम फिर अटेम्प्ट जब क्या तो किस तरह बच गए, ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। होमोसिडिलिटी में हम इनसे पूछते कभी किसी को मारा है, वो कहते हैं अगर मारा है तो किस तरह मारा है, थप्पड़ से मारा है, छुरी से मारा है, हंजर से मारा है या पिस्टल से मारा है, ये सारे हम इनसे पूछते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आगे आपने इस एरिया को स्किप करना है। इनसाइट एंड जजमेंट, हम इसका इनसाइट देखते हैं एंड जजमेंट देखते हैं कि कुछ किस चीज़ों को किस तरह जज करते हैं, किस तरह इनको इंसाइट इनके बारे में इनका इंसाइट है या नहीं। जस्ट लाइक हम इनसे पूछते कि आपको लगता है कि आप बीमार हो, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, आपको क्या बीमारी है, या आप यहाँ पे किस तरह आया, किस वजह से आए हो। तो अगर इंसाइट नहीं है तो वो कहते हैं कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, बस मेरे माँ बाप मुझे घर में नहीं पसंद करते, मुझे लेके जाते हैं यहाँ पे एडमिट किया या इस तरह। और अगर इंसाइट है तो वो कहते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, यहाँ इलाज करने आया हूँ, ये सारी चीज़ें बता सकें। अब इनका अटेंशन स्पेन देखते हैं कि अटेंशन स्पेन इनका कितना है, क्या क्या वो कर सकता है, वो इनका अटेंशन किस तरह कंसंट्रेशन एंड अटेंशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। नंबर 14 पे हम मेमोरी देखते हैं कि उनका मेमोरी क्या है, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है जिसको हम और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या कैसे है। लॉन्ग टर्म को हम रिमोट मेमोरी कहते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम सब्स्टिट्यूशनल मेमोरी कहते हैं। नंबर 15 इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि इनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है, वो इनका इंटेलिजेंट जो फंक्शनिंग है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग IQ फंक्शनिंग है, वो प्रॉपरली सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो भी हम रिपोर्ट करते, अगर नहीं भी करते तो हम रिपोर्ट नहीं करते। अब हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट लाइक मैं अपीयरेंस में बता रहा हूँ तो वही दोबारा आता है। अपीयरेंस को हम ऑब्जर्व करते तो क्या क्या ऑब्जर्व करते, हम वॉक, पोस्चर, क्लॉथ्स एंड ग्रूमिंग, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी वॉकिंग स्टाइल कैसा है, पोस्चर कैसे है, क्लॉथ्स के सॉफ्ट है नहीं है, कैसे क्लॉथ्स पहनी हुई है, सिचुएशनल बेस है, अनसिचुएशनल बेस है, सीजनल बेस है, अनसीजनल बेस है, ग्रूमिंग है या नहीं है, ग्रूम हो चुका है या नहीं हो चुका, ये सारे हमने ऑब्जर्व किया। बिहेवियर में हमने ऑब्जर्व करना है, मैनरिज्म ऑब्जर्व करना है, गेस्चर्स ऑब्जर्व करना है, साइकोमेट्रिक एक्टिविटी ऑब्जर्व करना है, एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना है, आई कंटेक्ट ऑब्जर्व करना है, एबिलिटी टू फॉलो कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन वो करना है कि वो कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते या नहीं करते, और कंपल्शन है या नहीं है, थॉट्स है या नहीं है। कंपल्शन मीन बिहेवियर करते या नहीं, किस तरह बिहेवियर करते।
एटीट्यूड भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कोऑपरेटिव है, हॉस्टाइल है, ओपन है, सिक्रेटिव है, सस्पिशियस है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस है या डिफेंसिव है। ये एरिया हम इनके एटीट्यूड में हम ऑब्जर्व करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो अटेंटिव है, अल्टर है, ड्राउजी है, टायर्ड है, स्टूपर्स है या स्लीपी है, कंफ्यूज है या फ्लक्चुएटिंग है। ओरिएंटेशन में हम इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे हो, आप कौन से फ्लोर पे हो, ये कौन सा एरिया है, आज कौन सा डेट है, ये कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सा वीक है, कौन सा डे है, ये सारे हम इनसे पूछते हैं। लैंग्वेज एंड स्पीच में हम इनको ऑब्जर्व करते हैं कि इनका जो लैंग्वेज और स्पीच का इनको क्वांटिटी देखते हैं कि वो टॉकेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, एक्सटेंसिव है या पुअरिटी ऑफ लैक ऑफ स्पीच। इनका रेट हम करते हैं, रेट किस तरह करते हैं, रेट किस तरह के, फास्ट है, स्लो है, नॉर्मल है, प्रेशराइज्ड है। वैल्यूम हम इसको करते हैं कि लाउड है, सॉफ्ट है, म्यूट है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये हम इनका वॉल्यूम करते हैं। फ्लुएंसी एंड रिथम हम इसको देखते हैं कि वो इनकोहेरेंट है या क्लियर है या अप्रोप्रिएट विद द प्लेस टॉकिंग है या नहीं है, गुड है या बैड है, ये सारी चीज़ें हम इसको फ्लुएंसी एंड रिथम देखते हैं। हम इनका मूड देखते हैं। नंबर 6 पे मूड को इंक्वायरी करते हैं कि आज किस आपका मूड, तबीयत कैसा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप डिप्रेस फील कर रहे हो या डाउन फील कर रहे हो या डिस्करेज फील कर रहे हो, आप एनर्जाइज फील कर रहे हो या हाई फील कर रहे हो या आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हो, एंग्री फील कर रहे हो, इरिटेबिलिटी फील कर रहे हो, नर्वस फील कर रहे हो। ये हम इनके मूड को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम इनके मूड के इफ़ेक्ट देखते हैं कि इनका इफ़ेक्ट क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, लेवल है, स्मूथ है। फिर हम इसके रेंज देखेंगे कि ब्रॉड है, रिस्ट्रिक्टेड है। फिर हम इंटेंसिटी देखते हैं कि डल है, फ्लैट है, नॉर्मल है, इंटेंसिटी है। क्वालिटी देखते हैं कि सैड है, एंग्री है, हॉस्टाइल है, डिटेच है, जॉयफुल है, एंशियस है, एनिमेटेड है या इरिटेबिलिटी है। फिर हम थॉट प्रोसेस देखते हैं कि थॉट प्रोसेस में उसका जो थॉट्स है वो लीनियर है, गोल डायरेक्टेड है या सर्कमस्टांशियल है, लॉस ऑफ एसोसिएशन है, इनकोहेरेंट है, रेसिंग है, ब्लॉकिंग है, प्रिजर्वेशन है। ये हम इनका थॉट प्रोसेस देखते। फिर थॉट कंटेंट को हम देखते हैं कि हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो जब आप उदास होते हो या गुस्सा होते हो, अब आपके जहन में करंटली क्या चल रहा है। फिर हम इस डोमेन को अगर आगे जाके इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो हम डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के बारे में है एक साइकोटिक पेशेंट के साथ। अगर आपका पेशेंट साइकोटिक नहीं है, उसने कोई डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन को रिपोर्ट नहीं किया, तो इस डोमेन को थॉट ऑफ कंटेंट को आप स्किप करना, आगे नहीं जाना। अगर उसने रिपोर्ट किया कि हाँ मुझे कुछ सुनाई दे रहा है या मैं किसी को देख रहा हूँ या मुझे कुछ आवाज़ें आ रही है या मुझे कोई मारने की कोशिश करता है या मुझे कोई अगवा करने की कोशिश कर रहा है या मैं अल्लाह हूँ या मैं कोई गॉड हूँ या मैं कोई प्रॉफिट हूँ या इस तरह की बातें करते या मैं कोई एंजल हूँ या इस तरह की बातें करते, तो फिर आप इस प्रोसेस इस डोमेन को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आते हैं हमारे पास सुसाइडलिटी एंड होमोसेडेटिलिटी। उसको तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि सुसाइडलिटी एंड होमोसेडेटिलिटी हम किस तरह पूछते हैं। फिर इनके बाद हम इंसाइट एंड जजमेंट पूछते कि आपको किसने लेके आया, आपको क्या मसले के साथ आप आए हो, आपके मसले का काजिज़ क्या है, आप अपने प्रॉब्लम को समझते हो कि आपको मसला है, आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, आप कौन से मेडिसिन खाते हो, किस टाइम आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो ये सारे हम इनसे पूछते हैं इंसाइट एंड जजमेंट में। इनके बाद हम इनकी अटेंशन देखते हैं कि अटेंशन एंड कंसंट्रेशन है या नहीं, डिस्ट्रक्टिबिलिटी के साथ रहते। तो हम इसको कुछ डिजिट्स पेन देते, हम पहले बोलते फिर बाद में वो हमें रिपीट करते कि आया वो रिपीट कर सकते यानी कंसंट्रेशन देते या नहीं। हम मेमोरी देते कि हम इसमें मेमोरी से हम इनसे पूछते कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी मेडिसिन आज आपने खाई, आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट क्या है आज, आपका कौन से दिन पे अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, ये हम इसमें मेमोरी में पूछते हैं। इसके बाद हम पूछते हैं रिमोट मेमोरी जो दो मेमोरी के अंदर है। हम इससे पूछते हैं जस्ट लाइक आप एक ऐसे इवेंट जो हर किसी को पता हो, आप इसके बारे में पूछते कि इस टाइम आप कहाँ पे थे जब ये इवेंट हैपन हुआ था।
तो आपको अगर सही जवाब देगा तो आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका आईडी क्या है, आपका इंस्टा क्या है, ये सारे हम इनसे पूछते। या अगर आप वो मैरिड है तो आप इनसे पूछिए कि आप कब मैरिड हो गई हो, आपकी मैरिज कब हुई है, कितने साल हो गए हैं, ये आप इनसे पूछते गए। फिर इमीडिएट मेमोरी में मतलब करंट मेमोरी की बात करते हैं। तो इमीडिएट मेमोरी में है कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम बताते हैं या इनसे पूछते कि ऑब्जेक्ट का नाम बता दें। 5 एप्पल कलर्स का नाम बताए, 5 फ्रूट्स का नाम बताए, 5 सिटीज़ का नाम बताए, ये हमें बताता है, ये इमीडिएट मेमोरी है। फिर हम इनके आते लास्ट में इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के, कि इनका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है। तो हम इसमें एक इंक्वायरी भी करते, ऑब्जर्वेशन भी करते। हम इनसे पूछते कि लास्ट 5 प्रेसिडेंट नेम बताए अपने कंट्री का, लार्जेस्ट सिटीज़ बताए अपने कंट्री का, अपने करंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेयर, प्राइम मिनिस्टर, इनके नाम बता दें। फिर हम इनसे कुछ वोकेबलरी पूछते हैं जिसमें हम इनको बताते हैं कि ग्रेड स्कूल, हाई स्कूल लेवल, फ्लुएंट, कांस्टेंट विद एजुकेशन, ये सारे हम इनसे पूछते हैं, वो बताते हैं। लास्ट में हम इनको एब्स्ट्रैक्ट थाट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थाट में हम इनको सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि हम ऑरेंज एंड एप्पल में क्या सिमिलरिटी है, बॉल एंड एप्पल में क्या सिमिलरिटी है, वॉच एंड रूलर में क्या सिमिलरिटी है, चेयर एंड टेबल में क्या सिमिलरिटी है। तो इस तरह ये हम इनसे पूछते हैं। तो गाइस, ये हमारा आज का टॉपिक था जो क्लियर हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पामान।